ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन, जिस दिन मात्र एक फूल, एक लोटा जल और सच्चे मन से की गई भक्ति भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। आज की कथा इतनी चमत्कारी है कि जो भी श्रद्धा से सुन ले उसके जीवन से दुख, बाधाएं और कष्ट दूर होने लगते हैं और शिवजी स्वयं उसके जीवन में सुख, संतान, सफलता और शांति का वरदान देते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन सोमवार व्रत कथा को सुनते हैं। देवों के देव महादेव अत्यंत सरल, सुलभ और दयालु माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ अपने भक्त की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सोमवार व्रत को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस व्रत की कथा सुने बिना सोमवार व्रत अधूरा माना जाता है। एक समय एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। धन, वैभव, सुख सब कुछ था, परंतु एक चीज की कमी उसे अंदर से तोड़ रही थी, संतान की। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत रखता, श्रद्धा से शिव मंदिर जाता और भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करता। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और शिवजी से बोली, हे महादेव, इस भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, हर जीव को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं इसे पुत्र देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार यह वार्तालाप सुन रहा था। उसे ना खुशी हुई ना दुख। वह पहले की तरह शिव भक्ति करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार को एक पुत्र हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा, इसे काशी पढ़ने ले जाओ, रास्ते में यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को दान देना। दोनों यात्रा पर चले। रास्ते में एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या का विवाह था, परंतु दूल्हा एक आंख से काना था। राजा ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना दिया। विवाह हो गया, लेकिन लड़का ईमानदार था। उसने एक अवसर देखकर दुल्हन के दुपट्टे पर लिख दिया, तुम्हारा असली दूल्हा मैं हूँ, परंतु मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह बात माता पिता को बताई और असली बारात लौटा दी। काशी पहुंचकर मामा भांजा यज्ञ करने लगे। 12वें वर्ष के दिन अचानक बालक ने कहा, मामा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। मामा का विलाप आकाश तक गूंज उठा। उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से गुजर रहे थे। पार्वती बोली, स्वामी, इसका दुख मेरा हृदय चीर रहा है, कृपया इसके प्राण लौटा दीजिए। शिवजी बोले, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे केवल 12 वर्ष की आयु दी थी। परंतु पार्वती माता ने आग्रह किया, हे महादेव, इसे पुनः जीवित कीजिए, वरना इसके माता पिता भी दुख से मर जाएंगे। भोलेनाथ दयालु हैं, उन्होंने पुत्र को पुनः जीवित किया। शिक्षा पूरी कर बालक मामा के साथ लौटा। रास्ते में उसी नगर पहुंचे जहां विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और सम्मान पूर्वक अपनी पुत्री को विदा किया। घर पहुंचते ही माता पिता की सारी पीड़ा दूर हो गई। उस रात भगवान शिव स्वयं साहूकार के सपने में आए और बोले, हे श्रेष्ठी, तुमने सोमवार का व्रत और कथा श्रद्धा से की, इससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान दिया है। जो भी यह कथा पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवार व्रत की पावन कथा हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है, और जब शिव की कृपा होती है तो किस्मत की हर रेखा बदल जाती है। यदि आप भी जीवन में सुख, शांति, संतान, सफलता, स्वास्थ्य या किसी भी मनोकामना के लिए सोमवार व्रत रखते हैं तो इस कथा को अवश्य सुने और दूसरों को भी सुनाएं। भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दें।